नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। कर्म विपाक संहिता में आज हम बढ़ रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के। तो ये है जो कर्म विपाक संहिता है, इसमें हर नक्षत्र और उसके चरण के अनुसार उपाय बताए गए हैं, यानी कि रेमेडीज बताई गई हैं। तो यह जो रेमेडीज है यह बहुत कोई भी रेमेडी खोखली नहीं है, क्योंकि ये सीधे शिव जी पार्वती जी से बात करते हुए बताते हैं और कहते हैं, देखो पार्वती, इस नक्षत्र और इस चरण में जो मनुष्य हुआ है तो उसका ऐसा पाप हुआ होगा और उस पाप का यह उपाय है। तो यहाँ पर उन्होंने कहानी के माध्यम से बताया है कि कैसे पाप हो जाते हैं और उन पाप का उपाय क्या है। तो जिन भी जातकों का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का चौथा चरण हो तो अपने जीवन की स्टोरी से इस कहानी को जरूर मैच करना, देखना कि यहाँ पर शिव जी पार्वती जी से क्या कहते हैं। तो ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का चौथा चरण है यह अष्टम अंश के अंतर्गत आता है, यानी कि 8वां अंश आता है। नवमांश में जो इसकी स्थिति होती है वह वृश्चिक में जाती है, यानी कि क्या है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला होता है। तो आइए आज बढ़ते हुए चलते हैं कि शिव जी पार्वती जी से इस नक्षत्र और पद के विषय में क्या कहते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, नर्मदा नदी के दक्षिण के तट पर एक ब्राह्मण निवास करता था और वह नित्य ब्रह्म कर्म में रहता था, अपना नित्य ब्रह्म कर्म करता था, वेद पारायण करता था। इस प्रकार अच्छे तरीके से अपना वेद पाठ करते हुए अपना नित्य जीवन को चलाया करता था और बच्चों को पढ़ाता था अपना, क्योंकि वह इतना वेद पाठन करता था तो उसे लगता था कि किसी लोगों को यह सिखाया जाए। तो वह वेद पाठ वगैरह का नित्य स्वयं भी पाठ करता था और अपने बच्चों को भी पढ़ाता था। और लेकिन क्या था कि उसकी 2 स्त्रियां थी। एक स्त्री से तो वह बहुत प्रेम करता था और जो उसकी जो एक स्त्री थी वह उसके विरुद्ध रहता था। तो विरुद्ध रहने के कारण उसने अपनी उस स्त्री को त्याग दिया। यानी कि आपके 2 स्त्रियां हैं और उसमें से आप एक को बहुत प्यार करते हैं और एक के आप बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं। तो पहले यहाँ पर बात को समझना कि पहला पाप कहाँ आ जाता है कि जब आप एक से तो बहुत प्यार करते हो, एक के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं। तो इस चीज को है ना, यह जो नक्षत्र है कहीं ना कहीं 2 विवाह भी देता है। तो इस प्रकार समय बीत गया तो उसने क्या किया कि अपने जो जिसके विरुद्ध था उसको छोड़ दिया, उसका परित्याग कर दिया। बहुत समय बीत गया और समय बीत जाने के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद उसकी स्त्री की भी मृत्यु हो गई। अब स्त्री की मृत्यु होने के बाद जो उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसने क्या किया कि जब उसको यह पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है तो उसने क्या हुआ कि विधिवत एक चिता तैयार करी और उनके नाम से ही वहां पर वह सती हो गई। अब देखिए यहाँ पर पाप क्या बन गया कि पाप ये बना कि उस जो ब्राह्मण वेद पाठ करता था, नॉलेजेबल था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा पाप किया कि उसने एक स्त्री को अपने बहुत ही प्यार में से रखता था और एक स्त्री का उसने परित्याग कर दिया था। तो काम कौन सी आई, तो जो सती व्रता हो गई, वह जो दूसरी वाली पत्नी थी वह सती हो गई। अब क्या हुआ कि उसकी स्त्री सहित उसको स्वर्ग तो प्राप्त हो गया और कई हजार वर्ष पर्यंत वहां निवास भी किया। फिर जब पुण्य का क्षय हो गया, यानी कि कभी ना कभी आपके पुण्य भी क्षय होते हैं, तो इसीलिए पुण्य कर्म लगातार करते भी रहना चाहिए। और जब क्योंकि पाप एक किया था ना कि उसने एक स्त्री को परित्याग कर दिया था, तो मृत्यु लोक में सबसे पूजित शुभ लक्षण से युक्त श्रेष्ठ कुल में भी संपन्न हुआ। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि वह उसने पाप किया था तो पाप हो जाने के कारण से जब उसका अगला जब जन्म हुआ तो वह संतानहीन हुआ। और संतानहीन होने का कारण क्या था, क्योंकि उसने अपनी एक स्त्री को उसने त्याग दिया था और दूसरी स्त्री के प्रेम में आभूत था। तो इस दोष के कारण उसके कोई भी संतान नहीं होती थी और दिन दिन उसको पीड़ा भी बनी रहती थी कि संतान नहीं है। तो अब शिव जी कहते हैं कि तो इसके पुण्य को सुनो कि क्या करना चाहिए, किस कैसे शांति मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अपने कुल धन का 6वां भाग धर्मार्थ के लिए खर्च करें।
मार्ग में बावली बनवाइए, कुआं बनवाइए, तालाब आदि का निर्माण कराइए और गायत्री मूल मंत्र का जाप करें। अब देखिए गायत्री मूल मंत्र हर जगह आता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये गायत्री मूल मंत्र की, इसका जाप करना कितना आवश्यक, इसके अर्थ को समझना और अर्थ को समझ करके उस माँ की आराधना करना। तो जब आप उसका अनुसरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वह ज्ञान मिलता है, धीमहि जो वह ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से आप उन ज्ञान चक्षुओं के द्वारा देख सकते हैं कि क्या सही है कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इसके बाद शिव जी ने कहा कि उसके दशांश तिल, चावल और खीर आदि से हवन करें और 10 वर्ण वाली गौओं का दान करें और 100 ब्राह्मणों को भोजन करावें। तो इस प्रकार से करने से, विधि विधान से करने से समस्त प्रकार के जो पाप हैं उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये था सिंह राशि के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण का शिव और पार्वती जी के बीच के में संवाद के रूप में हमारे लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और सार्थक रेमेडीज। तो आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप मेरे अच्छे अच्छे एपिसोड को देख सकेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे विषय को पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे 2 चैनल चलते हैं जिनका नाम है कृष्णा राशिफल एंड एस्ट्रो टॉकीज। तो आप अपनी रुचि के अनुसार इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।